नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति श्लोका पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसे जानकर आप जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। वो रहस्य है, मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग जाती है या नरक। क्या यह सिर्फ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है या कुछ और भी निर्णय लेता है आत्मा की दिशा? दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था कि जब मनुष्य देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा अकेली नहीं जाती। यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के अनुसार उसकी आत्मा को साथ लेकर चलते हैं। आत्मा जिस मार्ग पर चलती है वही मार्ग तय करता है उसका अगला लोक कौन सा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा था, हे नारद, आत्मा के साथ उसके कर्म चल पड़ते हैं। जैसे छाया मनुष्य का पीछा करती है वैसे ही कर्म आत्मा का पीछा करते हैं। जब आत्मा देह त्याग करती है तो पहले 3 दिन तक वह अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह सब कुछ देखती है, अपने प्रियजनों को रोता हुआ महसूस करती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। 5वें दिन से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को एक कर्म मार्ग पार करना होता है जिसे सुषुम्ना पथ कहा गया है। यह मार्ग बहुत कठिन होता है जहां आत्मा को अपने कर्मों के परिणाम दिखाई देने लगते हैं। मित्रों, अच्छे कर्मों वाली आत्मा के साथ देवदूत होते हैं। वे आत्मा को प्रकाश से भरे मार्ग पर ले जाते हैं। उस मार्ग पर कोई अंधकार नहीं होता, वहां सुगंध होती है, मधुर संगीत होता है और आत्मा को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। वह मार्ग सीधे स्वर्गलोक की ओर जाता है। लेकिन पाप कर्मों वाली आत्मा के साथ यमदूत चलते हैं। वह मार्ग कठिन, अंधकारमय और भय से भरा होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने पाप किया है वह मार्ग कांटों और अग्नि से भरा हुआ होता है। उस आत्मा को अपने ही कर्मों का भार महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, नरक कोई स्थान नहीं, वह आत्मा की अवस्था है। जो मनुष्य अपने कर्मों से अधर्म और क्रोध में लिप्त होता है वह मृत्यु के बाद उसी भाव में फंसा रहता है। जब आत्मा नरक के मार्ग पर पहुंचती है तो वहां उसे चित्रगुप्त के सामने लाया जाता है। चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। किसी ने यदि झूठ, छल या हिंसा की है तो आत्मा को उसी पीड़ा का अनुभव होता है जो उसने दूसरों को दी थी। लेकिन मित्रों, जो आत्मा सच्चे मन से भक्ति करती है, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलती है, वह इन सब मार्गों को पार करके सीधे स्वर्ग लोक पहुंच जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, भक्त आत्मा के लिए देवदूत पुष्पों की वर्षा करते हैं और उसके आगमन से स्वर्ग लोक में मधुर गंध फैल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य के कर्मों की प्रतिछाया है। जो जैसा करता है वह वैसा ही अनुभव करता है। जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है, माता पिता का आदर करता है और ईश्वर का ध्यान करता है, उसकी आत्मा कभी अंधकार नहीं देखती, वह सीधे प्रकाश में प्रवेश करती है। लेकिन जो मनुष्य क्रोध, लोभ और स्वार्थ से भरा रहता है, उसकी आत्मा अंधकार के चक्र में फंस जाती है और तब तक नहीं निकल पाती जब तक वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि नरक का मार्ग स्थायी नहीं है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनः जन्म का अवसर मिलता है ताकि वह अपने जीवन को सुधार सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर जन्म एक अवसर है। यदि तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे तो तुम्हें स्वर्ग का द्वार खुला मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग का मार्ग उसी के लिए खुलता है जो अपने जीवन में 3 कार्य करता है। 1, सत्य का पालन करता है, 2, सेवा करता है, 3, और ईश्वर की भक्ति करता है। और नरक का मार्ग उसी के लिए खुलता है जो झूठ, क्रोध और अहंकार में डूबा रहता है। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां उसे उसके कर्म ले जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाओ। हर कार्य से पहले यह सोचो कि क्या यह कर्म मुझे प्रकाश की ओर ले जाएगा या अंधकार की ओर। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ और अपने मन में ईश्वर का नाम बसाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद वही नाम तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। मित्रों, अगर यह दिव्य ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और हमारे चैनल भक्ति श्लोका को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया ज्ञान भरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे।